आवो साईं मेरे साईं साईं बाबा। साईं हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम साईं का दामन थाम लेते हैं, दूर हो जाती हैं सारी मुश्किलें। जब हम श्री साईं का नाम लेते हैं, श्री साईं बाबा का दामन जब कोई पूरी आशा और विश्वास के साथ थाम लेता है, तो श्री साईं बाबा उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। जो भक्त श्री साईं बाबा को केवल भक्ति पूर्ण भाव से एक फल, फूल या जल भी अर्पण करता है, तो श्री साईं नाथ उस शुद्ध भाव वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तुओं को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। बस आपकी निष्ठा साईंनाथ के प्रति प्रगाढ़ होनी चाहिए। नोएडा निवासी कुलदीप कुमार जी जब पहली बार श्री साईं बाबा के दरबार शुद्ध और सात्विक मन के साथ जाना चाह रहे थे, तो श्री साईं बाबा ने उनकी अर्जी स्वीकार की और एक अनजान शहर में जब उनकी सहायता के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं था, तब श्री साईं बाबा ने उनकी सहायता की। क्योंकि श्री साईं बाबा हर भटके हुए राही को सही राह दिखाते हैं। अगर उनका कोई भक्त कहीं भटक जाता है, तो बाबा उसकी किसी न किसी तरह से मदद अवश्य करते हैं और उसका सही मार्गदर्शन करते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं कुलदीप कुमार, नोएडा निवासी। बात 1996 की है। मैं देहरादून में अपने फादर के पास बैठा था बरामदे में। उनसे मैंने पूछा कि अगर मुझे शिरडी जाना है तो मुझे किस तरीके से जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से दिल्ली जाइए, दिल्ली से आपको झेलम एक्सप्रेस मिलेगी और झेलम एक्सप्रेस से आप मनमाड़ उतरिए, मनमाड़ उतर के आप शिरडी यात्रा कर सकते हैं। मैं अगले दिन ही गया, शिरडी के लिए टिकट बुक कराई। नाइट बस से मैं देहरादून से निकला, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से झेलम एक्सप्रेस से मैं बाबा के शिरडी धाम की यात्रा की शुरुआत करी। मनमाड़ जब ट्रेन पहुंची तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक अमरूद वाला था। अमरूद वाले से मैंने पूछा कि भैया मुझे शिरडी जाना है। उसने कहा आप यहीं उतर जाइए। मैं वहाँ उतर के शिरडी के लिए मैंने टैक्सी बुक की। टैक्सी से मैं शिरडी के लिए निकला। रास्ते में येवला स्थान था। येवला स्थान पे जाकर पता लगा कि आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि बरसात के दिन थे, बहुत बरसात हो रही थी। उसने हमको बताया कि आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा पा रही है और उसने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी लगा दी। रेस्टोरेंट में चाय वगैरह पीने लगे। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर मेरे पास आया कि सर एक टैक्सी वाला और है, उसकी हमारे से बात हुई है और वो आपको येवला स्टेशन पे छोड़ देगा और वहाँ से हमें आगे की यात्रा जो है पैसेंजर ट्रेन द्वारा करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा असमंजस में था, लेकिन बाबा ने हौसला दिया। मैंने कहा ठीक है भैया, तुम आप मुझे येवला स्टेशन पे छोड़ दो। येवला स्टेशन पे गए तो वहाँ देखा कि 2 लोग और इंतज़ार कर रहे थे। बातचीत हुई। उन्होंने मेरा पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बताया मैं अभी देहरादून से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? मैंने बताया कि शिरडी। क्या आप पहली बार जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि मेरा नाम मुकेश सक्सेना है, जो सक्सेना बंधु भजन गायक हैं। उस समय मुझे नहीं मालूम था। और क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आप हमारे साथ रहना, हम सारा इंतज़ाम आपका करके देंगे। बाबा ने जैसा साईं चरित्र में बोला है कि भक्त जो भी आएगा मेरे दरबार पे वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं उसके आने की, जाने की सब व्यवस्था खुद ही करूँगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था बाबा से। रात को 1:30 बजे हम लोग शिरडी पहुँचे। सामान रखने के बाद उन्होंने मुझे द्वारका माई दिखाई, समाधि मंदिर दिखाया बाहर से कि यहाँ से आपको सुबह आरती मिलेगी। बाबा का गुरुस्थान दिखाया। उसके बाद हम लोग रूम में वापस आ गए। रूम में वापस आने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि आप अगर सुबह की काकर आरती आपने करनी है तो आपको 4 बजे सुबह जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी। हम लोग सो गए। बाबा ने ठीक 4 बजे मुझे उठाया। मैंने स्नान किया।
बाबा के समाधि मंदिर, बाबा की काकड़ आरती ली, बाबा का द्वारका माई में दर्शन लिए। दर्शन लेने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो मुकेश भैया मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा आपके दर्शन हो गए? मैंने कहा जी दर्शन हो गए। उसके बाद वो मेरे को अपने साथ ले गए, हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान ही उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग तो आज 1 बजे तक वापस निकल जाए। मैंने पूछा क्यों? वो कहने लगे हमको जिससे मुलाकात करनी थी वो बॉम्बे निकल गया है, वो 2 दिन बाद आएगा, इसलिए हमारा रुकना पॉसिबल नहीं है, आप आराम से रहिए। मैं 3 दिन तक बाबा के दर्शन किए, आरती की, पूजा करी। उस समय समाधि मंदिर में कोई भी रोक टोक नहीं होती थी, आप जितनी मर्जी समय बैठे, बाबा का दर्शन करें, बाबा से बातें करें। मैं 3 दिन तक रुका। वापसी मेरी रक्षाबंधन वाले दिन थी। मैंने द्वारका माई में बाबा को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद मैंने प्रार्थना करी कि बाबा मेरे परिवार की रक्षा करना, और बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर। उस दिन से लेके आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं आने दी बाबा ने, और आज तक हमारे परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। ये था मेरे पहला। दूसरा, बाबा खुद चलकर मेरे घर में कानपुर में आए। सन 2000 की बात है। हमारे कानपुर में श्री साईं धाम बिठूर मंदिर के जो बड़े पुजारी जी थे, उनका फोन आया। मैं ऑफिस में बैठा था, लगभग समय होगा कोई सुबह के 11 बजे। उन्होंने फोन किया और फोन पे मुझे सूचित किया कि शिरडी से गुरुजी आ रहे हैं और कानपुर में 5 साईं भक्तों के उन्होंने पूजन करना है, और उन 5 साईं भक्तों में एक नाम आपका भी है। गुरुजी पहुंचे। पहले दिन, जिस दिन गुरुजी का पहले घर में पूजन था, अजय रस्तोगी भैया के यहाँ, उनको समय दिया गया था सुबह के 6 बजे का, और मुझे ये बोला गया कि आप 10 बजे तक अजय भैया के घर पहुंच जाएं और वहां से आप अपने घर ले जाना गुरुजी को। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मन में इतनी उत्सुकता कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, और मैं सुबह 8 बजे ही रस्तोगी भैया के घर पहुंच गया। गुरुजी का पूजन किया, गुरुजी से मिले, और पूजन करने के बाद गुरुजी का आगमन मेरे साथ मेरे घर में हुआ। गुरुजी ने मेरे घर में पूजन किया। पूजन करने के बाद गुरुजी कहने लगे कि कुलदीप भैया कभी शिरडी आइए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी 3 दिन तक रुके। 3 दिन तक पूजन गुरुजी ने किया सब साईं भक्तों के घर। रात को गुरुजी की वापसी 2:30 बजे की थी। हम लोग सारे जने, सब परिवार, बच्चे, मैं और वाइफ, हम लोग सब और जितने साईं भक्त थे, सब लोग गुरुजी को छोड़ने स्टेशन पे गए। स्टेशन पे जाने के बाद गुरुजी की ट्रेन जैसे ही मूव करने लगी, गुरुजी ने हाथ हिलाते हुए सिर्फ एक वाक्य बोला, कुलदीप फोन करना। और वो फोन से आज तक गुरुजी ने जो प्यार और जो संबंध मेरे साथ बनाए, अपनी असीम कृपा मुझ पर बरसाई है, मैं बता नहीं सकता हूँ। गुरु पूर्णिमा पे एक बार मैं शिरडी गया। गुरुजी ने उस समय अपने घर में बड़ी मूर्ति की स्थापना करी थी। उनकी छोटी मूर्ति असमंजस में थे वो कि किसको दे, कहाँ रखें। बाबा ने गुरुजी को प्रेरणा दी, ये बाबा गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने मुझे दिए कि ये आप अपने साथ लेते जाओ। मैंने बोला मैं बाबा को अकेले कैसे लेके जा पाऊंगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, सब व्यवस्था बाबा करेंगे। गुरुजी के एक परम मित्र हैं श्री SP दुबे भैया, जिनको हम प्यार से दुबे भैया बोलते हैं। उन्होंने अपना प्रोग्राम मेरे साथ बनाया और हम दोनों बाबा को अपने साथ अपनी गोदी में बिठा कर लेके आए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि बाबा के साईं सच्चरित्र का पारायण करूं, सप्ताह पारायण करूं। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि आप
फ्राइडे वाले दिन शुरू करो और थर्सडे वाले दिन बाबा को भोग लगाना, 1 सप्ताह आपका पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने फ्राइडे से पारायण शुरू किया, सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण शुरू किया। गुरुजी ने बताया कि आप बृहस्पतिवार को भोग लगाना बाबा को और आरती करके आपकी पारायण की समाप्ति होगी। मैंने कहा गुरुजी किस चीज का भोग लगाऊं? गुरुजी ने कहा कि आप बुधवार रात को जब विश्राम करने, बाबा को विश्राम कराने के बाद खुद विश्राम करने जाओ, बाबा से प्रार्थना करना कि हे बाबा आप किस चीज का भोग लगाएंगे, कृपया मुझे बताएं। रात भर सोचते सोचते निकल गया। सुबह बाबा ने प्रेरणा दी कि मुझे कड़ी चावल का भोग लगाओ। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि आज कड़ी चावल का भोग बाबा को लगाना है। मैंने अपना पूरा पारायण समाप्त किया, खाली 1 अध्याय छोड़ दिया। 11:30 बजे मैं बाबा का भोग तैयार करवा के किचन से मेरी वाइफ ने मुझे भोग दिया कि आप भोग बाबा को लगाओ। मैंने भोग लगाया और उसके बाद मैंने अपना आखिरी अध्याय जो था वो संपूर्ण किया। उसके बाद बाबा की 12 की आरती करी। 12 की आरती, वह ध्यान आरती जैसे ही मेरी समाप्त हुई, बाहर दरवाजे पर बहुत जोर से आवाज हुई। मैंने कहा पता नहीं देखे कौन है। इंतजार था बाबा का। लोहे का गेट, जो मेन गेट हमेशा बंद रहता है, किसने खोला किसने नहीं खोला मुझे नहीं पता। मैं जैसे ही बाहर निकला, बाबा गाय के रूप में हमारे घर पे आए। बरामदे में दोनों पैर गाय ने रखे हुए थे। हमने आवाज दी वाइफ को कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। मेरी वाइफ जल्द से फटाफट भोग लेके आई। एक परात में हमने कड़ी डाली, चावल डाले, बहुत गरम कड़ी चावल थे। बाबा ने गाय के रूप में दर्शन दे के हमारा भोग स्वीकार किया। और आप यकीन मानिए, सिर्फ थोड़ा सा भोग बाबा ने हमारे लिए छोड़ा और वो सब परिवार ने हमने थोड़ा भोग बाबा को। एक बार मैं द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने गया। बाबा के सामने खड़ा था। मैंने देखा एक साईं भक्त अपने हाथ से बाबा को माला पहना रहा। मेरे मन में भाव आया कि बाबा मैं भी आपको माला पहनाऊंगा, कब पहनाऊंगा। और इतना कह के मैं बाबा के पास सीढ़ी उतर के बाबा की नीचे आया और बाहर निकला द्वारका माई से और चावड़ी की तरफ गया। चावड़ी मैंने ही जैसे पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो वहां जो पुजारी थे उन्होंने मेरे को बोला कि भैया एक माला लेके आओ। मैं उल्टे पैर वापस गया। द्वारका माई के सामने फूल वाला बैठा था। मैंने कहा भैया एक माला देना। उसने मुझे माला दी। मैं माला लेके दोबारा चावड़ी में पहुंचा तो बाबा का जो स्वरूप, जिसकी हर गुरुवार को पूजा होती है, जहाँ पे आरती होती है, बाबा को चिलम लगाई जाती है। पुजारी जी को मैंने जब माला दी देने लगा तो पुजारी जी मेरे से कहने लगे कि भैया ये माला आप खुद ही अपने हाथों से चढ़ाओ। मात्र 5 मिनट में, 7 मिनट में मेरी वो बाबा ने इच्छा पूरी करी। चावड़ी से द्वारका माई का डिस्टेंस कितना है? मुश्किल से 1 मिनट का डिस्टेंस है। लेकिन इतनी ही देर में, इतने ही पलों में बाबा ने कितने लोगों को मैसेज कन्वे कर दिया। चावड़ी में जो पुजारी जी थे उनको मैसेज कन्वे किया, फूल वाले को मैसेज कन्वे किया कि कौन सी माला देनी है। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी माला चाहिए। उसने जो माला दी मैंने जाके अर्पण कर दी। बाबा ने अपने हाथ से मुझसे अपने तस्वीर पे माला चढ़वाई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, बाबा हर पल मेरे साथ है। एक बार ऐसे ही समाधि मंदिर में मैं लगभग समय होगा सुबह के 10:30 बजे, मैं जैसे ही समाधि मंदिर एंटर किया मैंने देखा कि बाबा को एक चेहरे को साइडों से ढका हुआ है। मन में विचार आया कि कोई भी वस्त्र अगर भक्त चढ़ाता है तो उसको समाधि से टच करके लौटा दिया जाता है।
आज बाबा को किसने ऐसा वस्त्र चढ़ाया कि बाबा को अक्रॉस द फेस वस्त्र पहना रखा है। थोड़ी सी आगे बढ़े, लाइन आगे बढ़ी थोड़ी सी, फिर मैंने देखा कि वहां जो पुजारी हैं समाधि मंदिर पे बैठे हुए, वो भी सब उठ के नीचे उतरने लगे। मैं असमंजस में कि ये आज हो क्या रहा है। थोड़ी सी और आगे बढ़ा मैं, तो मैंने ये देखा कि ऊपर का हिस्सा जो समाधि मंदिर का था, उसमें वैक्यूम क्लीनर से बाबा की ऊपर से सारी डस्ट की सफाई की जा रही, और बाबा को जो वस्त्र पहना रखा था अक्रॉस द फेस, वो इसलिए पहना रखा था कि कोई मिट्टी या धूल वगैरह कोई बाबा के ऊपर ना गिरे। मैं आगे बढ़ा, बाबा की समाधि के पास पहुंचा, इतने में गुरुजी उधर से निकल के आए। गुरुजी मेरे से बोलने लगे कि आप थोड़ी देर यहीं रुको, और आप लोग यकीन मानना, मैं वहां पर आधा घंटा सिर्फ मैं और बाबा समाधि मंदिर में, और कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, कोई पुजारी नहीं। गुरुजी भी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि आज इतना समय आपको मिला है कि आप आराम से बाबा के साथ अपने मन की सारी बातें करो। और मैं आधे घंटे तक बाबा के साथ, सिर्फ मैं और बाबा और कोई नहीं। आज उस चीज को हम सोचते हैं तो हमें उम्मीद नहीं कि हमें कभी निकट भविष्य में ऐसा कोई मौका मिले। इतने दयालु हैं हमारे बाबा, और उन्हीं यादों के सहारे आज हम लोग हर पल बाबा को याद करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। एक किस्सा छोटा सा और मैं सुनाना चाहूंगा कि बाबा की कृपा आप देखो। मेरे को, मैं कानपुर में था, सुबह करीब 4:30 बजे का समय रहा होगा। मुझे बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं द्वारका माई में हूं। बाबा के सिटिंग ऑन स्टोन वाले बाबा का जो स्वरूप है, वहां माथा टेक रहा हूं, और गुरुजी ऊपर द्वारका माई में खड़े हैं बाबा के पास। और गुरुजी मुझे आवाज देते हैं, कुलदीप। और मैं पलट के देखता हूं गुरुजी की तरफ। गुरुजी मुझे एक पैकेट मेरी तरफ उछालते हैं। पैकेट मैंने पकड़ा, पैकेट मैंने खोल के देखा, तो उसमें एक माला और 5 लाख रुपए। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इन 2 चीजों के पीछे मेरी एक इच्छा थी। गुरुजी जब कानपुर में थे, मेरे घर में पूजन कर रहे थे, तो मेरे से कहने लगे कि भैया आप मेरे जैसी माला आप भी बनवाओ रुद्राक्ष की। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी। हम लोग, हमारा परिवार, अपने गुरुजी को हम लोग स्वामी जी बुलाते हैं प्यार से। स्वामी जी पेंडल है कि पेंडल लेके आओ, अब मैं पूजन करूंगा उसका। मैं पेंडल लेके आया। पेंडल देखते ही मेरे से कहने लगे कि भैया ये तो खंडित, इसका बनेगा नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी जैसी माला बनवा के दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और गुरुजी 5 लाख रुपए का जहां तक सवाल था, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था उसमें मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए। पुराने जो एमडी थे वो रिजाइन करके चले गए, नए एमडी आए। मेरा हिसाब लगभग 5 लाख रुपए का फंसा रह गया। नए एमडी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये मेरा 5 लाख का हिसाब है, इसको पूरा कर दीजिए। उन्होंने कहा हमारे को तो इन चीज की कोई जानकारी नहीं है, वो ही जाने। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो 5 लाख रुपए का जो हिसाब था, कुछ दिनों बाद उसी नए एमडी ने वो हिसाब भी मेरा क्लियर कर दिया। तो मेरी जो 2 इच्छाएं थी, जो मेरे मन में थी, किसी को नहीं पता थी, वो बाबा ने पूरी करी। गुरुजी ने वो माला जो है मैं बनवा के दूंगा, और गुरुजी ने द्वारका माई में अपने हाथों से मुझे वो माला पहनाई बाबा के सामने, और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।